नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आए हो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबको पता होगा अतिथि शिक्षकों के संबंध में एक याचिका लगी है और अतिथि शिक्षकों ने एक याचिका लगाई है। और इस संबंध में कल एक न्यूज आई थी कि अतिथि शिक्षकों के पक्ष में सरकार को जल्द पॉलिसी बनाने की आदेश। ओके, आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। आपको मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि याचिका में एक जो पॉइंट है वो उस पॉइंटों को लेकर परेशान होने की बात है और बहुत सारे चयनित शिक्षक परेशान भी हो रहे हैं। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि अतिथि शिक्षक संघ द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर कर मांग की थी कि सरकार प्रदेश की स्कूलों में रिक्त पदों को तब तक नहीं भरा जाए जब तक प्रदेश सरकार अतिथि शिक्षकों के अधिकारों को लेकर कोई पॉलिसी नहीं बनाती है और तब तक उनके पदों को रिक्त न माना जाए। तो क्लियर कहने का मतलब है कि सरकार तब तक भर्ती ना करे जब तक कि अतिथि शिक्षकों के हित में कोई पॉलिसी नहीं बनती है। तो अब ये अभी सिर्फ दोस्तों याचिका लगी है। अब मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, याचिका लगना, निर्णय देना, फैसला देने में फ़र्क होता है। ओके, 2018 में भी एक याचिका लगी थी। अब मैं आपको 2018 का फैसला सुना देना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया था। अब मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, अतिथि शिक्षकों की भर्ती एक अलग मामला है और आपकी भर्ती एक अलग इशू है। ओके, तो कृपया इसको कंबाइन ना करें। ये बात सही है कि अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत आज भी है और आने वाले वक्त में भी रहेगी। क्यों? क्योंकि सरकार पूरे पदों पर भर्ती नहीं कर रही है। क्योंकि पूरे पद कितने हैं? पूरे पद तो 1 लाख से अधिक है ना, और सरकार तो सिर्फ 30,000 पदों पर भर्ती कर रही है। तो अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत एक समांतर व्यवस्था है, पैरेलल व्यवस्था है। ओके, तो इसको लेकर अतिथि शिक्षकों को परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ चयनित शिक्षकों की। तो चयनित शिक्षकों का इस याचिका पर भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मैं आपको सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। 2018 में हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया था, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप इस संबंध में अगर इंटरनेट पर अगर सर्च करोगे तो आपको पत्रिका की एक न्यूज़ मिलेगी जो कि डेट है 11 अक्टूबर 2018। ओके, तो इस 18 में भी इस प्रकार की याचिकाएं लगी थी अतिथि शिक्षकों की तरफ से। और ये कोई छोटी मोटी याचिकाएं नहीं थी। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि एमपी के 70,000 अतिथि शिक्षकों से जुड़ा था मामला और करीबन 700 से अधिक याचिकाएं लगी थी तीनों खंडपीठों के समक्ष और उनकी सुनवाई हुई थी एक मुश्त। ओके, तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा था और सरकार को क्या निर्देश दिया, अब वो देख लीजिए। तो कम अंकों वाले अतिथि शिक्षक नियुक्त करने की अनुमति देना आरटीआई एक्ट की मंशा के खिलाफ होगा, यहाँ पर कहा था। आगे कहा था कि हर स्कूल की अलग मेरिट सूची बनी है, इसमें याचिकाकर्ता हिस्सा नहीं पा सके। एक्ट बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करता है, शिक्षकों का नहीं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक नियुक्त करना नियम नहीं हो सकता है, तो यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ओके, दूसरी बात, अतिथि शिक्षक 3 कालखंड जबकि नियमित शिक्षक पूरे कार्य दिवस पढ़ाते हैं। वेतन समानता का दावा अनुचित है, तो यहाँ पर इसको भी अनुचित कर दिया था। सरकार को क्या निर्देश दिए थे, यह भी इम्पोर्टेंट है। चरणबद्ध तरीके से नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नीति बनाई जाए। तो हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि आप नियमित शिक्षकों की भर्ती करें। ओके, नीति बनाने के 5 साल के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। तो ये भी एक कहा था कि आप नीति इस प्रकार से बनाइए कि 5 साल के अंदर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति हो जाए। नीति को सरकार 4 माह के अंदर वेबसाइट पर अपलोड करे, एक ये भी कहा था। उसके बाद पद रिक्त होने पर 7 जुलाई, चलो ये तो उस वक्त का इशू था। तो ये 3 पॉइंट दोस्तों कि नियमित शिक्षकों के संबंध में कहे थे कि आप नियमित शिक्षकों की भर्ती करें। इनका कंक्लूजन ये है कि सरकार नियमित शिक्षकों की भर्ती करे, ठीक है, अस्थायी शिक्षकों के भरोसे ना रहें। यहाँ पर हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए थे। अब देखिए, सरकार भर्ती तो कर रही है लेकिन सभी पदों पर नहीं कर रही है। पद तो 1 लाख से ज़्यादा खाली है और सरकार जो भर्ती कर रही है वो सिर्फ 30,000 के समथिंग, और 30,000 से भी कम है। अगर देखा जाए तो 25,000 के समथिंग ही शिक्षक अभी फिलअप होंगे। तो अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था एक समांतर व्यवस्था है, ये चलती रहेगी। और ये आपकी नियमित शिक्षक, ये एक अलग इशू है। ओके, तो पहली बात, याचिका लगी है या अतिथि शिक्षकों ने, उन्होंने अपने हितों को देखते हुए लगाई है। तो इसका आपकी भर्ती पर दोस्तों कोई असर नहीं पड़ने वाला है, 0%। तो यहाँ पर आपको परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट इस याचिका को लेकर परेशान हो रहे हैं। ओके, याचिका में भले ही उन्होंने कुछ भी पॉइंट रखे हो, वो बात अलग है। आपकी भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ये बात है। अतिथि शिक्षकों के लिए सरकार कोई पॉलिसी बना सकती है, ओके, कोई, ताकि उन्हें कुछ फ़ायदा मिल जाए, ये बात अलग है। लेकिन नियमित शिक्षकों का इससे कोई लेना देना नहीं है।
ये आप 2018 के हाई कोर्ट का आदेश ही देख सकते हो। इससे ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी भर्ती का किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ सरकार का लेना देना है और सरकार की इच्छा शक्ति का लेना देना है। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने क्लियर कर दिया आपको प्रूफ के साथ। ओके, अगर आप फिर भी परेशान हो रहे हो दोस्तों, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखिए। पहले ही भर्ती को लेकर दूसरे इशूज़ है। ओके, और नए नए इशूज़ को लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।